Hello students, welcome back. Today we are going to discuss regarding the first chapter of political science, power sharing. In this chapter we will discuss regarding the meaning of power sharing as well as we will discuss why power sharing is required and what are the different forms of power sharing. Right. Before starting the chapter or before starting the detailed discussion regarding these topics, don't forget to subscribe, like and share this channel just to get the further updation. Now, what's the name? Now let us start the concept. हमारा जो चैप्टर है that is power sharing. Before going in detail, first of all you must know the meaning of the chapter. Because अगर आपको एक बार वर्ड्स का एक कंसेप्ट का मीनिंग क्लियर होता है ना, तो you can understand the chapter very well. Power sharing. Two words are there, one is power, another one is sharing. What is power? Power का मतलब क्या है? Control on a particular area by a political party. Here power means कि एक particular area पर किसी भी political party का control होना. Then another word is sharing. Sharing means when power is divided among various organs of the government. जब ये पावर जो कि एरिया को किसी एक पर्टिकुलर पार्टी ने कंट्रोल किया है, अब जो वो पार्टी है, जब वो पार्टी दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया, तो जब वो पार्टी अपनी पावर को डिवाइड करती है अलग अलग ऑर्गन्स में लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज शेयरिंग. इट मीन्स power sharing means when power is divided among the different organs, that is known as power sharing. अलग अलग, for example you can take the simple example कि अगर हम अपनी कंट्री का ही एग्जांपल लेते हैं, one is the central government. अब इज इट पॉसिबल कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले बैठे हुए पूरे इंडिया को ऑब्जर्व कर पाए? नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई पावर इज डिवाइडेड. किस में डिवाइडेड है? हमने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को. सो दैट स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट्स का जो भी हेड है, जो चीफ मिनिस्टर, दैट इज द हेड ऑफ दैट स्टेट, तो वो उनके ऊपर नजर रखता है, वहां की पूरी रिपोर्ट लेता है. अब अकेले कंप्लीट सपोज हरियाणा स्टेट को लेते हैं, तो चीफ मिनिस्टर के लिए नॉट पॉसिबल कि हरियाणा की एक गली, हर नुक्कड़, हर कॉर्नर में वो जाकर सब चीजों को देख पाए. तो उन्होंने आगे पावर को कैसे शेयर कर दिया? उन्होंने कुछ पावर्स म्युनिसिपल कमिटीज को दे दी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दे दी या फिर पंचायत को दे दी, जिससे कि शहरों का एरिया एज वेल एज विलेजेस का एरिया, अर्बन एंड रूरल दोनों एरियाज में अलग अलग पावर डिवाइड हो गई. अब वो लोग रिपोर्ट किसको देंगे? सीएम को. राइट. अब हर स्टेट का सीएम पूरे स्टेट्स की रिपोर्ट्स किसको जाकर देगा? सेंटर को, यानी प्रधानमंत्री मोदी को. सो इन दिस वे जो प्रधानमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास पूरी कंट्री की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि व्हाट एवर रिक्वायरमेंट इज देयर इन विच वन एरिया, कि कहाँ पर किस चीज की कमी, किस चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की डिमांड्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में उन्हें पता चलता रहता है. राइट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द शेयरिंग ऑफ पावर. इसको और डिटेल में हम कैसे समझेंगे? विद द एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज. द स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका tells us about how democracies handle demands for power sharing. कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे जो है पावर शेयरिंग को किया जाता है, क्या क्या उसके फॉर्म्स हैं. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका. तो सबसे पहले इनमें से हम बात करेंगे बेल्जियम की. अब बेल्जियम की अगर हम बात करें, हियर इट कैन कम अ सेपरेट क्वेश्चन. यहाँ आपका बेल्जियम के ऊपर एक अलग क्वेश्चन आ सकता है, श्रीलंका पर भी एक सेपरेट अलग से 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. बेल्जियम पर कैसे बनेगा अभी हम जब कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो इसमें आएगा मॉडल ऑफ बेल्जियम पावर शेयरिंग. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एज वेल एज इसमें बहुत सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे. एज वी आर डिस्कसिंग एरिया एंड पॉपुलेशन, एथनिक कॉम्पोजिशन, कैपिटल, तो ये एवरी पार्ट इज योर 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, और इट मे कम एज एन 4 मार्क्स क्वेश्चन. तो ये जितने भी हैं, दीज आर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस. अब सपोज आता है 2 मार्क्स में, इट कैन कम ज्योग्राफिकल पोजीशन या लोकेशन ऑफ द बेल्जियम, देन यू हैव टू राइट दीज 2 पॉइंट्स. which okay, firstly we will discuss about this, then we will discuss about the questions. अब ज्योग्राफिकल पोजीशन की अगर बात करें तो ये क्या है? एक यूरोप में स्मॉल कंट्री है, छोटा सा एक कंट्री है यूरोप का, जिसके बॉर्डर किसके साथ लगते हैं? इसके आसपास जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, दैट आर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी.
3 neighboring country हैं. This is your 1 mark question. Neighboring country या with which countries Belgium share its border. Then areas and population, कितना area है इसका? Smaller in area than Indian state of Haryana. Here THAN will be there, by mistake it is EN. Indian state जो हरियाणा है उससे भी छोटा एरिया है. पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़. पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा. Then ethnic composition. Ethnic itself, what's the meaning of ethnic composition? Ethnic शब्द यूज होता है जहां पर हम बात करते हैं कि किसी एरिया में कितनी तरह के लोग रहते हैं, कितनी लैंग्वेजेस के, कितने रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एथनिक कॉम्पोजिशन. तो यहाँ पर बेल्जियम में क्या है? डच स्पीकिंग पीपल है 50%, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है 40%. यानी टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से 50% पीपल ऐसे हैं जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, एंड जर्मन स्पीकिंग ओनली 1%. राइट. देन जो इसकी कैपिटल सिटी है वहां पर इसका उल्टा है. वहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं? 80%, जबकि डच बोलने वाले लोग कितने हैं? 20%. राइट. In Brussels जो क्या है? कैपिटल ऑफ बेल्जियम. विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ब्रसल्स. अब ब्रुसेल्स द डच स्पीकिंग पीपल आर इन मिनोरिटी. जो कैपिटल सिटी है वहां पर डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग कम है, मिनोरिटी में है, विच इज अपोजिट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री वेयर दे आर इन मेजोरिटी. जबकि बाकी पूरी कंट्री में ये डच पीपल जो है दे आर इन मेजोरिटी, बट कैपिटल सिटी में मिनोरिटी में है. Then from this map you can understand it much better कि communities and regions of the Belgium. अब बेल्जियम में ये एरिया जो है that is Flemish area. Flemish area में क्या है? कैपिटल रीजन डच वरा मिनोरिटी. कैपिटल रीजन है, कैपिटल सिटी है. साइमल्टेनियसली यू कैन प्रिपेयर योर मैप कि अगर मान लो मैप में आपसे पूछा जाता है वेयर इज ब्रसल्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो यू कैन शो इट. साइमल्टेनियसली यू कैन प्रिपेयर द मैप वर्क आल्सो. तो इसमें फ्लेमिश जो रीजन है 59% डच पीपल हैं, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देन वलोनिया जो सिटी है, वलोनिया एरिया जो है, यहाँ पर 40% फ्रेंच पीपल हैं, और ये फ्रेंच पीपल कौन है? रिच एंड पावरफुल पीपल ऑफ द कंट्री. देन जर्मन आर ओनली 1%. राइट. एंड देन सेकेंड वन इज रिगार्डिंग द श्रीलंका. अब बेल्जियम में हमने देखा कि कैपिटल सिटी में मेनली टू जो है वो इसमें 2 टाइप्स ऑफ पीपल्स, 2 टाइप्स ऑफ रिलीजन की बात की है, डच स्पीकिंग एज वेल एज फ्रेंच स्पीकिंग. कैपिटल सिटी में डच आर इन मिनोरिटी, पूरी कंट्री में डच आर इन मेजोरिटी, जबकि कैपिटल सिटी में फ्रेंच आर इन मेजोरिटी और बाकी सारे एरिया में क्या है? दे आर इन मिनोरिटी. राइट. अब अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, वो तो बात हो गई बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन, ज्योग्राफिकल एरिया, ये सब क्या है. देन कम टू द नेक्स्ट कंट्री दैट इज श्रीलंका. अब श्रीलंका का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो क्या है? वेयर इज इट सिचुएटेड? 1 मार्क क्वेश्चन है आपका. अ स्मॉलर आइलैंड इन एशिया. क्या है ये? एक छोटा सा आइलैंड है एशिया में, ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. देन पॉपुलेशन इसकी कितनी है? अबाउट 2 करोड़ पीपल, सेम एज हरियाणा. बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा से हल्की सी मतलब 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन हरियाणा के बराबर है. एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? सिन्हालीज स्पीकिंग पीपल, जो लोग सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते हैं, 74%. तमिल स्पीकिंग पीपल 18%. नेटिव ऑफ श्रीलंकन, नेटिव ऑफ श्रीलंकन मीन्स जिनके फोर फादर वहीं के रहने वाले थे, 13%. नोन एज श्रीलंकन तमिल्स. अगेन इट कैन कम एज एन 1 मार्क्स कि हु वर श्रीलंकन तमिल्स. विच तमिल्स पीपल्स आर नोन एज श्रीलंकन तमिल्स. तो कौन लोग हैं जो श्रीलंकन तमिल्स के नाम से जाने जाते हैं? दे आर नेटिव्स ऑफ श्रीलंका, मीन्स जिनके फोरफादर पूर्वज जो है वो शुरू से वहीं पर रहते थे. हाउ मच परसेंट आर दे? 13%. देन रिलीजन, कौन कौन से धर्म है, रिलीजन कौन से हैं? मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट. जो ये सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते हैं, 74% पॉपुलेशन ऐसी है जो कौन सा रिलीजन फॉलो कर रही है? दे आर बुद्धिस्ट. राइट. मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम्स. जो तमिल पीपल है वो कौन है? या तो हिंदू है या फिर मुसलमान है, मीन्स मेनली 3 रिलीजन्स आर देयर. राइट. अब
श्रीलंका में भी क्या है, किस वजह से उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पावर शेयरिंग कैसी है, किस तरीके से किया हुआ है। द लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ श्रीलंका बेस्ड ऑन लैंग्वेज, जो इसका लैंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है वो लैंग्वेज पर आधारित है। किस तरीके से है, हमने अभी बात की कि इसमें सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है, तमिल स्पीकिंग पीपल है। अब सिन्हालास आर 74% एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड। अब सिन्हालास आर इन मेजॉरिटी और तमिल्स क्या है, इन माइनॉरिटी। लेकिन सिन्हालास कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को। रिलीजन फॉलोड बाय मेजॉरिटी ऑफ द सिन्हालास, राइट। अब जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं, जो माइनॉरिटी में है, दे आर आल्सो ऑफ द टू टाइप्स। कौन से दो टाइप हैं, एक है इंडियन तमिल्स और दूसरा कौन है, श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल कौन है, इंडियन तमिल जिनके फोरफादर कभी बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए भारत से श्रीलंका में गए और फिर वहीं पर जाकर वो बस गए, राइट। और मतलब उनके फोरफादर्स वहां पर आए थे इंडिया से। जबकि श्रीलंकन तमिल्स, जो हमने अभी पहले भी बात की है, दे आर द नेटिव्स ऑफ श्रीलंका, जिनके फोरफादर शुरू से ही वहीं रहते थे। अब जो इंडियन तमिल्स हैं या श्रीलंकन तमिल्स हैं, इनमें क्रिश्चियंस भी हैं, इनमें हिंदूज भी हैं, इनमें मुस्लिम्स भी हैं। तो श्रीलंका में क्या हुआ, emerged as इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभरा, यानी इसको आजादी मिली। एन एक्ट वाज पास्ड, यहाँ आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन जाएगा, व्हेन श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। सो इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948. An act was passed to recognize Sinhala as the only official language in 1956, disregarding तमिल। 1956 में तमिल है, 48 में इनको इंडिपेंडेंस मिली, 56 में तमिल में श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ। उस एक्ट का नाम क्या था, वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सिन्हाला लैंग्वेज है दैट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि नेशनल लैंग्वेज, राइट। अब जब सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया तो तमिल लोगों को ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं तमिल लैंग्वेज का या तमिल लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जो कि सिन्हालास को मिल रही है। अब हर चीज यहाँ पर एक चीज और की गई कि मैक्सिमम जो फैसिलिटीज थी, हर तरीके का कोई भी रूल बनाया जाता था, कोई भी लॉ बनाया जाता था, तो मैक्सिमम वो किसकी फेवर में बनता था, दैट वाज इन फेवर ऑफ सिन्हालास, राइट। तो तमिल्स को कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड, यानी तमिल को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिससे तमिल लोगों को ये लगने लगा कि उन्हें उनका वो राइट नहीं मिल रहा, उन्हें उनमें वो जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, जो उनको ये लगता है कि ये कंट्री उनका अपना है, वो वननेस वाली फीलिंग उन्हें कहीं ना कहीं गायब दिखाई दी। उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें सिन्हालाज लोग, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है और तमिल माइनॉरिटी में है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। दैट इज व्हाई several political organizations were formed in 1980s. 1980 के आसपास बहुत सारी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी। उनकी डिमांड क्या थी, डिमांडिंग द इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इलम मीन्स स्टेट। उनका ये मानना था इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, कि श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में रहने वाला, ईस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको क्या बना दिया जाए, तमिल इलम तमिल स्टेट, यानी वो लोग श्रीलंका से अलग होकर अपना एक अलग राज्य, अपना एक अलग स्टेट चाहते हैं। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, दैट वाज नोन एज तमिल इलम। इट कैन कम इन 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तमिल इलम, राइट। तो आपको लिखना होगा कि तमिल इलम मीन्स द स्टेट। अब ये किसके लिए था, इट वाज डिमांडेड बाय द तमिल पीपल। व्हाई इट इज डिमांडेड, दैट आल्सो यू हैव टू मेंशन। अब द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी, तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी में जो ये अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी, जो ये लग रहा था कि तमिल वालों को अब सिन्हालास पे भरोसा नहीं रहा था कि वो उनके बारे में भी बात करेंगे, टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू अ सिविल वॉर। इसकी वजह से तमिल्स में और सिन्हालास के बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई। नतीजा क्या निकला, इसने किसको जन्म दिया, किसको, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। आज भी श्रीलंका में ये कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू है,
राइट। अब ये तो हमने बात की है कि बेल्जियम में गवर्नमेंट कैसे है, कितने % लोग हैं, किस तरीके से रहते हैं। श्रीलंका कंट्री जो है वहाँ पर पावर शेयरिंग कैसे की हुई है, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पावर में कौन लोग हैं, उनकी एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, राइट। मीन्स अभी हमने यहाँ पर सिर्फ 2 कंट्रीज के बारे में बात की है। नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया गया है। श्रीलंका तो एज वी हैव सीन कि श्रीलंका में तो दे आर इन द फेवर ऑफ सिन्हालास की यहाँ पर मेजोरिटीलिज्म को ज्यादा पावरफुल माना गया है। मेजोरिटी वाले केवल सिन्हालास की बात करते हैं, तमिल लोगों को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से सिविल वार स्टार्ट हुआ। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया जिससे वहां पर सिविल वार नहीं है, पूरा नेशन यूनाइट है, जबकि वहां पर भी अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग तरह के लोग जो है वो रहते हैं, उसके बावजूद दे आर यूनाइट। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। थैंक यू।